अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम शांति। आज बाबा ने आप सबके साथ कुछ अनुभव शेयर करने के लिए चांस दिया है। जो अनुभव मैंने खुद किया है और खुद के अनुभव से ही समझ में आया है कि भगवान असंभव को भी संभव करता है।
और दूसरी बात कि भगवान हमारी सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन मैं कहूंगी कि जरूर भगवान हमारी सुनता है और सुनकर उसका रिस्पॉन्स भी देता है। तो आज मैं पहला अनुभव, भगवान कैसे सुनता है हमारी, भगवान के साथ हमारी संकल्पों से बात होती है। मैं 1990 में ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइंट हुई थी और उस समय शायद मुझे 2 महीना ही हुआ होगा, इतनी अनुभवी तो नहीं बनी थी, लेकिन इतना पता चला था कि भगवान संकल्प की भाषा समझता है। तो हमारे यहाँ वेजलपुर सेंटर्स है अभी, वो सेंटर्स खोलने के लिए जो बहन निमित्त बनी, सरला बहन, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं कभी कभी वहां सेवा के लिए जाती थी, रह भी लेती थी। एक बार ऐसा भी चांस मिला कि मुझे 1 हफ्ते वहां रहने का चांस मिला था और उस समय वो सरला बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका प्रेशर बढ़ गया था, चक्कर बहुत आते थे। लेकिन क्या था कि हमारे यज्ञ का नियम है कि कुछ भी हुए तो हमारे बड़ों से हमें इन्फॉर्म करना है और फिर बड़ों को बता के आगे करना है। लेकिन जब सेंटर नया नया ही शुरू हुआ था, 6 महीना ही हुआ था, तो उस समय टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं थी और न कोई आसपास में टेलीफोन बूथ था। अब बहन की तबीयत तो बिगड़ती जा रही थी और मैं उसको छोड़ के जा भी नहीं सकती थी। तो मैं, हमारी बड़ी दीदी है शारदा दीदी, उसको मैसेज करना था, लेकिन कैसे करूं। तो मुझे ये बात आई कि बाबा संकल्पों की भाषा तो जानता है ना, समझता है ना। तो मेरा ये पहला अनुभव, मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप जानते हो, देखो यहाँ ये सरला बहन की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है और मैं उसको छोड़ के कहाँ भी फोन करने के लिए भी निकल नहीं सकती। उस समय शायद 9:30 बजे थे। मैंने बाबा को बोला, देखो बाबा, कुछ भी हो जाए, आप शारदा दीदी को 12 बजे के अंदर सेंटर पर ले आओ, कुछ भी हो जाए ये जिम्मेवारी आपकी है। बस ऐसा संकल्प बाबा को मैसेज दे दिया, संकल्प से कह दिया और फिर मैं जो सेवा थी वो सेवा में लगी और 12 बजे तक का मैंने टाइम दिया था। बाबा 12 बजे तक तो बहन आनी ही चाहिए। उस समय शारदा बहन को भी ये पता नहीं था और अचानक नया नया मकान था तो कुछ मिस्त्री काम भी बाकी था। तो उस दिन अचानक शारदा बहन मिस्त्री को लेके 12 में 5 मिनट बाकी थी और शारदा बहन आ गई। आई तो मैंने उसको भी ये अनुभव बताया कि दीदी आज तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप कुछ भी करके दीदी को यहाँ ले आओ, और बाबा आपको ले आया, समय संभाल लिया बाबा ने। तो बाबा का भी बहुत थैंक्स और आप भी आ गई तो आपका भी बहुत थैंक्स। तो ये मेरा पहला अनुभव था कि बाबा हमारी सुनता है और हमको मदद भी करता है। दूसरी बात, ये मैंने खुद का अनुभव किया है कि भगवान असंभव को संभव कैसे करता है। तो 94 की बात है,
उस समय नीचे शांतिवन बन रहा था और पहला मेला लगा हुआ हो गया था, पहला मेला। और उस समय मैं वहां सेवा में थी। उस समय हमारे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी, मेडिकल वालों की। तो कॉन्फ्रेंस में मुझे भी अटेंड करनी थी। तो मैंने शांतामणि दादी से छुट्टी ली और ज्ञान सरोवर में, शांतिवन से ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस करने के लिए निकली। कॉन्फ्रेंस के लिए निकली, ज्ञान सरोवर जाने के लिए। अपनी ही यज्ञ की बस थी और उस बस में मैं भी थी, मेरी माताजी भी मेरे साथ थी उस समय सेवा में। हम दोनों जैसे बस के स्टॉप चढ़ते हैं और राइट साइड पर पहली सीट आती है, हम दोनों वहां ही बैठे थे और सारी बस भरी हुई थी। उस समय किसी ने कोई वीआईपी बैग ऊपर रखी होगी और बस तो चलते चलते टर्न लेती थी, तो ऐसे उल्टी इधर उधर होती रहती थी। तो वो बैग, जो बैग हमारे ऊपर रखी थी, वो क्या बोलते हैं, बैग नहीं, तो वो बैग सीधी नीचे पड़ी। लेकिन कैसे पड़ी, उसका कॉर्नर जैसे पड़ी, वो कॉर्नर बैग, उसका कॉर्नर मेरी आंख पे लगा और फिर बैग नीचे गिरी। और जब ऊपर से इतनी 2-2.5 फुट की नीचे, ऊपर से नीचे पड़ी और सीधी आंख पे लगी, तो आंख में इंजरी तो हुई, लेकिन उस समय मुझे इंजरी का कोई एहसास नहीं हुआ। थोड़ा सा लगा कि जैसे झोंक लगती है तो हम फूंक लगा के रुमाल से गर्म कर लेते आंखों को, ऐसे आंख पर शेक कर लिया और थोड़ा ठीक भी लगा। लेकिन धीरे धीरे वो आंख की रोशनी, मेरी लेफ्ट साइड की आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन दूसरी आंख मेरी अच्छी थी, तो मुझे ये पता नहीं चला कि मेरी ये आंख की रोशनी कम होती जा रही है। लेकिन ये अनुभव कर रही थी कि कुछ जैसे कि पर्दे के पीछे कुछ चीज होती है और हम एक परछाया जैसा देखते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता था। और फिर तो आंख की मूवमेंट में भी मुझे तकलीफ होने लगी 3 दिन के बाद। कॉन्फ्रेंस भी मैंने की, लेकिन 3 दिन के बाद मुझे ये पता चला कि मेरी आंखों में कुछ तकलीफ है। और उस समय मैं भूल भी गई थी कि मुझे ये आंख में झोंक लगी है, ऐसे बैग पड़ी थी। तो वहां की वो शांतामणि दादी को हमने बताया कि दादी मुझे ऐसी कुछ, अरे सॉरी, वहां ज्ञान सरोवर की जो इंचार्ज, डिस्पेंसरी इंचार्ज थी चंद्रिका बहन, उसको मैंने बताया। तो उसने बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, पहले डॉक्टर को बता दे। तो हम ग्लोबल हॉस्पिटल में आंखें चेक करवाने के लिए गए। वहां भी डॉक्टर ने बहुत अच्छी रीति से मेरी आंखें चेक की। लगभग 1 घंटा मेरे पीछे उसने लिया। फिर उसने मुझे बताया कि बहन तुम्हें कुछ इंजरी हुई है। मैं तो भूल गई थी, मैंने बोला कि नहीं मुझे कोई इंजरी नहीं हुई है। कि नहीं, आपकी आंखों में इंजरी हुई है, उसके कारण आपको ये तकलीफ हो रही है। और फिर उसने बताया कि तुम्हारी ये आंख की रोशनी चली गई है। तो पहले तो मुझे सही नहीं लगा
फिर भी उसने वो ग्लास रख के बताया कि देखो ये आंख से दिखाई देता है, ये आंख से नहीं दिखाई देता। ऐसे चश्मा लगा के ग्लास चेंज करके उसने बताया, और फिर वो तो प्रूफ हो गया कि मेरी लेफ्ट साइड की आंख नहीं देख सकती। अब जो हुआ था उसको तो हमें स्वीकार करना ही था, वो तो स्वीकार कर लिया। लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ। लेकिन जब प्रैक्टिकल में देखा तो सोचा कि जो होना था हुआ, लेकिन लेस मात्र भी दुख की लहर नहीं आई थी। फिर ज्ञान सरोवर से हमारी बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी थी, तो उसको मिलने के लिए गए, क्योंकि ये बड़ी बात थी। और दादी को बताया कि दादी ऐसा ऐसा हुआ है। तो दादी ने बोला कि नहीं, आज ही आप निकल जाओ और कोई अच्छे डॉक्टर को बताओ अहमदाबाद जाके, और अभी अभी शारदा बहन को फोन करो और वो अपॉइंटमेंट लेके रखे और आप डॉक्टर को बता दो। तो शारदा दीदी ने भी यहाँ से डॉक्टर श्रेणिक्सा की अपॉइंटमेंट ली और उसको बताया। 1-1:30 बजे मैं आबू से आ गई और 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो आते ही मैं डॉक्टर को बताने के लिए निकली। वो डॉक्टर ने भी अच्छी तरह से जांच की और उसने भी बताया कि आपकी एक आंख की रोशनी चली गई है, एक आंख से आप बिल्कुल नहीं देख सकोगी। ये बात भी स्वीकार करके फिर वहीं से निकले। शारदा दीदी को बोला कि दीदी, डॉक्टर ने भी यही बताया कि ये आंख की रोशनी चली गई है। फिर दीदी ने बोला कि नहीं, एक डॉक्टर का अभिप्राय नहीं लेना है, दूसरे डॉक्टर का भी अभिप्राय लो। तो आंबावाड़ी में ही डॉक्टर शशांक राठौड़ दीदी ने उसकी भी अपॉइंटमेंट ली और 3 बजे का टाइम दिया और उनको बताने के लिए मैं गई। उसने भी मेरे पीछे शायद 1.25 घंटा तो लिया ही होगा। उसने भी यही बताया, लेकिन उसने क्या किया कि मेरी आंखों में जो इंजरी हुई थी ना, वो ड्राइंग करके बताया कि आपको इस तरह की इंजरी हुई है, रेटिना ही खत्म हो गया, तो आपकी आंख देख भी नहीं सकेगी। अगर मानो हम दूसरों की आंख लेकर आपकी आंख में रखेंगे तो भी दूसरों की आंख भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहन, वास्तविकता को स्वीकार करो। और मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ, वो ट्रीटमेंट आंखें रोशनी आने के लिए नहीं देता हूँ, लेकिन आंख में और इन्फेक्शन न लगे और जो अंदर सूजन है वो उतर जाए, उसके लिए मैं आपको ये दवाई लिख के देता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि रोशनी आएगी, ये बिल्कुल असंभव बात है। वो तो हमने स्वीकार कर ही लिया और उसने जो दवाई लिख के दी वो लेके हम सेंटर पर आ गई। और उस दिन से, उस समय डॉक्टर ने ये भी बोला कि अभी आप कुछ पढ़ना नहीं, आंखों को स्ट्रेन होगा। दूसरी बात बताई, गर्मी के पास नहीं जाना। और तीसरी बात बताई कि धूल मिट्टी उड़े नहीं, उसका ध्यान रखना। ये सब बातें आके शारदा दीदी को भी मैंने बताई और दीदी ने भी स्ट्रिक्टली बोला कि आपको किचन में बिल्कुल नहीं जाना है, झाड़ू पोछा नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। अगर है तो आप कैसेट पे क्लास सुनो, बाबा के गीत सुनो, बाबा से योग लगाओ,
लेकिन अभी जब तक डॉक्टर नहीं कहे तब तक आपको किचन में तो बिल्कुल नहीं जाना और कोई काम नहीं करना है। अब मैं भी क्या करूं? तो बस बाबा के कमरे में जाके बाबा के सामने बैठ जाती थी। लेकिन उस समय बाबा भी मुझे बहुत मदद करता था। तो जब 2 बजे बाबा मुझे उठा देता था और 9 बजे से उठ के क्या करूं, तो बाबा के सामने जाके बैठ जाती थी और फिर बाबा से मैं बातें करती थी। कैसे बातें करना वो तो मुझे नहीं आता था, क्योंकि उस समय मुझे 8 महीना ही हुआ था। फिर भी बाबा से मैं बातें करती थी कि बाबा देखो, आप दिव्य दृष्टि दाता हो और आपके बच्चे की दृष्टि चली जाए तो बाप सहन कर सकेगा? नहीं। फिर भी देखो बाबा, हमने ये आंखों द्वारा कुछ गलत देखा होगा, किसी से ईर्ष्या की होगी, किसी कुछ गलती से कुछ ऐसा देख लिया होगा, ये आंख ने भी कुछ गलत काम किया है, वो उसकी सजा है मुझे। कोई बात नहीं बाबा, चलो आज एक आंख चली गई है, कल मेरी दूसरी आंख भी चली जाए, उम्र के साथ साथ क्या नहीं होता है। तो बाबा ये दुनिया तो मैंने बहुत देखी है, मुझे ये दुनिया देखने का बहुत दिल नहीं है, जरा भी ये दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है। भले मेरी दोनों आंखें चली जाए, पर बाबा आप जो दुनिया दिखाओगे वो तो मैं देख सकूंगी ना। तो उससे बड़ी चीज क्या है? आप जो दिखाओगे वो तो मैं देखूंगी, तो मेरे लिए तो वो बहुत है। बस आप दिखाओ, मैं देखती रहूं। फिर बाबा को बोला कि देखो बाबा, आज तो आंख चली जाए, कल उम्र के कारण कान भी चले जाएंगे, कान से सुन नहीं सकूंगी, आंखों से देख नहीं सकूंगी। तो दुनिया की बातें तो मैंने बहुत सुनी है और अभी भी सुन रही हूँ, लेकिन बाबा उस समय आप जो सुनाओगे वो तो मैं सुन सकूंगी ने। तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बाबा आप मुझे सुनाते रहना और मैं सुनती रहूंगी। बस आप और मैं ऐसे बाबा से बातें करते करते, बस बाबा में मेरा मन इतना लग जाता था और मैं बाबा को देखती ही रहती थी, देखती रहती थी। उस समय मैंने अनुभव किया कि जैसे कहते हैं परम धाम का वातावरण एकदम सोनेरी लाल प्रकाश का है। तो ऐसे में बाबा के कमरे में ऐसा सुहावना लाल प्रकाश ऊपर से नीचे आते देखती थी और वो लाल प्रकाश धीरे धीरे इकट्ठा होके ब्रह्मा बाबा की मस्तक में अंदर चला जाता था और वो लाल प्रकाश ब्रह्मा बाबा की कीकी से डायरेक्ट मेरी कीकी में वो तार बनता था और वो तार बनकर वो मेरी कीकी को ठीक करता था। मेरी समझ में नहीं आता था कि बाबा मुझे क्या शक्ति भर रहा है, बाबा क्या करा रहा है, लेकिन सारा दिन बस ऐसे ही बाबा से बातें करती थी और मैं ये अनुभव करती रहती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 1 हफ्ते के बाद मुझे बताने के लिए आना। 1 हफ्ते के बाद मैं डॉक्टर को बताने के लिए गई, तो डॉक्टर ने बोला कि कैसा लगता है? तो मैंने बोला अच्छा लगता है। फिर उसने आंखों पे ग्लास रख के वो ABCD वो अक्षर दिखाते हैं ना, वो अक्षर दिखाने लगे।
पहले तो बिल्कुल ब्लैंक कर दिया दोनों आंख, फिर मेरी राइट आंख बिल्कुल ब्लैंक कर दी, और जो लेफ्ट आई की इंजरी हुई थी वो आंख ऐसे ही मुझे बोला कि अब कैसा लगता है। तो मैंने बोला कि बहुत दूर कोई ट्यूबलाइट चलती है और कितना लाइट प्रकाश दिखता है ना, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर को हुआ कि साइकोलॉजी तो ऐसी होती है ना कि देखे देखे तो क्या अच्छा, लेकिन डॉक्टर उस समय वो भी नहीं स्वीकार कर सके कि शायद उसको दिखता होगा। फिर उसने बोला कि और 1 हफ्ते के बाद बताने के लिए आना। ऐसे मेरा तो हफ्ता हफ्ता और बाबा के साथ मेरा ये ट्यूनिंग तो चलता ही रहा। बाबा हर रोज मेरी ट्रीटमेंट करता था, अमृत वेले 2 से 5, और धीरे धीरे करके मेरी ये आंख नॉर्मल होने लगी। दूसरी बार गई, दूसरी बार भी डॉक्टर ने ऐसे ही मेरी लेफ्ट हैंड ब्लैंक कर दी और लेफ्ट आई से बोला कि अब क्या दिखता है, दिखता है? तो मैंने बोला कि हाँ दिखता है, लेकिन ऊपर का पहले वाला अक्षर दिखाई देता है, नीचे वाला नहीं दिखाई देता। तो वो डॉक्टर को लगा कि पहले उसने पढ़ लिया होगा इसलिए वो बता रही है। तो डॉक्टर ने वो अक्षर चेंज कर दिए, कहते अब बताओ। तो वो भी बताए, ऊपर वाला ही अक्षर दिखाई देता था, उसके नीचे का नहीं दिखाई देता था। तो डॉक्टर को थोड़ा लगा कि नहीं, ये साफ गलत तो नहीं कह रही है बिल्कुल। फिर उसने बोला कि अब 1 हफ्ते के बाद फिर से बताने के लिए आना, और दवाई जो थी वो रेगुलर में चालू रखी उसने। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, और जितनी बार जाऊं डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर वो अक्षर मुझे दिखाते थे, और धीरे धीरे पहले ऊपर बढ़े, उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, और फिर बिल्कुल छोटे, लास्ट में तो बिल्कुल छोटे अक्षर भी मुझे दिखाई देने लगे। डॉक्टर को भी ये वंडर लगा कि कैसे हो सकता है, कि मैं नहीं मान सकता कि तुझे दिखाई देता है। तो क्या ऐसा करो, आप जब दूसरी बार अब 1 हफ्ते के बाद आओ, आपका चश्मा लेके आना। मैंने बोला बोले। दूसरी बार लास्ट में गई तो मेरे चश्मे लेकर गई, और उस समय वो चश्मे से मुझे बोला कि गीता की श्लोक की 2 लाइन थी गुजराती में, और इतने छोटे अक्षर थे, वो मुझे पढ़ने के लिए कहा। एक बार तो मैंने वो चश्मा पहन के पढ़ लिया, दूसरी बार उसने उसके ऊपर ग्लास रख दिया और बोला कि अब पढ़ो। तो यही लेफ्ट आई से ही मुझे पढ़ने को कहा, और ये लेफ्ट आई से ही मैंने पढ़ के इतने छोटे अक्षर, वो सारी लिखी मैंने पढ़ के सुनाई। तो कहता है कि मैं मान नहीं सकता कि तेरी आंख की रोशनी आ गई, ये बिल्कुल असंभव बात है कि तुझे जो इंजरी हुई है वो इंजरी में आंख डालने से भी आंख नहीं रोशनी दे सकती, तो तुझे रोशनी कैसे आई? तब मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, आपकी मेहनत और आपकी हमारे प्रति की शुभ भावना ने ये विशेष कार्य किया है, और साथ में वो भी ज्ञानी तो नहीं है लेकिन बहुत सारे संपर्क में है।
तो कि दूसरी हमें बाबा की मदद और ये रोशनी देने वाला बाबा है। ऐसे मैंने थोड़ा ये जो अनुभव किया वो मैंने उनके साथ शेयर किया। उसको इतना आश्चर्य लगा कि सच्ची में ये बिल्कुल असंभव बात थी, लेकिन भगवान ने संभव करके दिखाई। तो ये तो मेरी अपनी बात है कि भगवान ने असंभव को संभव करके दिखाया। लेकिन कब तो मेरा ये अनुभव रहा कि मैं पूरी सरेंडर हुई कि आप जो करो मुझे मंजूर है, और जो होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा। आप बाप हो, बाप की छत्र छाया में बैठी हूँ, बाप का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे और क्या चाहिए। आपका हाथ पकड़ा है तो आप मुझे चला भी लोगे, संभाल भी लोगे। बस यही निश्चय, यही दृढ़ता और बाबा का ये साथ का अनुभव कि मैं ये उपकार भी बाबा का कभी भूल नहीं सकती। इतनी बाबा की मदद मिली है मुझे। ऐसे कहूँ तो अनुभव भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक अनुभव और शेयर करना चाहती हूँ। कईयों को तो पता है कि मैं हॉस्पिटल में नर्स थी और एक वार्ड न्यूरो सर्जरी वार्ड में मेरी इंचार्ज की पोस्ट थी और उस समय छुट्टी पर जाना था। तो 3 महीने पहले कोई जगह पर एक्सीडेंट, एसटी का एक्सीडेंट हुआ था और कई पेशेंट हेड इंजरी के वार्ड में एडमिट हुए थे। हॉस्पिटल के नियम अनुसार सबका पुलिस केस निकला था और वो पेशेंटों को 1 हफ्ते वो पेशेंट रहे और जब अच्छा लगा डॉक्टरों को तो वो डॉक्टरों ने राउंड के समय डॉक्टर ने बोला कि आज आपको छुट्टी देता हूँ, आप घर जा सकते हो। बेचारे गांव वाले पेशेंट थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो समझा कि डॉक्टर ने छुट्टी दे दी तो अब चलो घर। तो अपना अपना सामान लेकर चले गए, केस इंडोर केस वहां ही रखे उसकी बेड पर। जब डॉक्टर ने लिस्ट दिया कि इतने पेशेंटों को छुट्टी दी है, कम से कम 15 पेशेंट थे और वो 15 पेशेंट सब साथ में आए थे तो सब साथ में चले गए। एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल का नियम है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है पुलिस, तो हमें पुलिस केस होता है तो हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, आरएमओ को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है और फिर हिसाब करके पेमेंट करा के उसको छुट्टी देते हैं। लेकिन ये पेशेंट तो मैं और दूसरे राउंड में थी डॉक्टर के साथ और वो पेशेंट तो चले गए। तो इससे 15 पेशेंट के केस मैंने तुरंत पुलिस इन्फॉर्म भी करवा लिया, आरएमओ इन्फॉर्म भी करवा लिया। आरएमओ साहब को एक रिपोर्ट भी लिखा कि इतने पेशेंट, नाम एड्रेस सहित, कि इतने पेशेंट पेमेंट किए बिना घर चले गए हैं, तो उसके लिए आप पत्र लिखवा के उसको जान करो और उसको बुलाओ आके पेमेंट कर जावे। आरएमओ साहब ने भी 2 पत्र तो लिखवाए उनको, लेकिन उनमें से कोई एक भी व्यक्ति आके पेमेंट करने के लिए तैयार आए ही नहीं। तैयार क्या, आए ही नहीं। अब हेड इंजरी के पेशेंट थे तो उनके हेड इंजरी के कितने केस, हाथ पांव टूटे होंगे तो उसके एक्सरे सब कुछ होते हैं और सबका पेमेंट। अब
नहीं करो तो खुद को ही भरना पड़े। तो 3 महीनों तक हमने राय देखी। फिर मुझे तो छुट्टी पर जाना था। उस समय सुप्रिटेंडेंट के पास सब केस फ्री कराने के, पेमेंट फ्री कराने के लिए मैं 1 हफ्ते तक सुप्रिटेंडेंट की ऑफिस में गई। लेकिन जब भी जाऊं तो साहब कॉलेज पे है, अगर साहब राउंड में निकले हैं या साहब कॉर्पोरेशन में है, मुझे साहब मिलते नहीं थे। और मेरा 2 दिन ही बाकी था छुट्टी लेने का। तो उस समय मैंने बाबा को बोला, देखो बाबा, ये 3 महीने से 15 केस इधर उधर हो रहे हैं, अभी फ्री भी नहीं हुए। अब मैं अधूरा कार्य किसी को सौंप के कैसे जा सकती हूँ? और इतने दिनों से मैं जाती हूँ और ऐसे ही वापिस आती हूँ। बाबा, आज तो कुछ भी हो जावे, आपको ये सेवा करनी है, आज आपको ही करनी है। मैं वो केस के सामने मैं नहीं देखूंगी। बस अमृत वेले बाबा को ये एप्लीकेशन दे दी और सुबह में नौकरी ड्यूटी पर ज्वाइन हुई और मैं अपने काम में लग गई। उस समय सर्वेंट को, जो सीनियर सर्वेंट होते हैं, उसको हुआ कि बहन हर रोज धक्का खाती है ना, तो लाओ आज मैं केस लेकर नीचे जाता हूँ और अगर साहब होंगे तो मैं बहन को बुला लूंगा, नहीं तो मैं वापिस आ जाऊंगा। तो वो 15 केस की फाइल लेकर वो सुप्रिटेंडेंट की ऑफिस में गया। मुझे उसने नहीं बताया था कि मैं नीचे जा रहा हूँ। और नीचे जाके सुप्रिटेंडेंट की ऑफिस में जाके सुप्रिटेंडेंट साहब की ऑफिस खोल के देखा कि साहब आए हैं कि नहीं आए हैं। तो जैसे उसने देखा तो साहब चैम्बर में ही बैठे थे अपनी ऑफिस में। तो उसने खोल के देख के दरवाजा बंद किया, तो उसने अंदर, सुप्रिटेंडेंट ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है, किसने दरवाजा खोला, क्यों खोला? तो फिर उसने दरवाजा खोला और उसने बताया कि साहब ऐसे केस फ्री करनी है, लेकिन आप है या नहीं वो देखने के लिए मैंने दरवाजा खोला था। तो के लाओ केस। तो सर्वेंट अंदर गया लेके कि मैं मेरी सिस्टर को बुलाऊं, तो के कोई जरूरत नहीं, लाओ मुझे केस बता दे। और 15 केस वो सर्वेंट ने एक एक करके दिया। कितना भी अमाउंट था साहब ने देखा नहीं, लेकिन फटाफट फ्री 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 करके 15 केस फ्री करके सर्वेंट को दे दिया। और मैं तो नीचे गई ही नहीं थी। सर्वेंट सारा केस लेकर ऊपर आया और कहता है कि सिस्टर देखो, आज आपका काम हो गया। तो कौन सा काम? तो क्या आपके सारे केस फ्री हो गए? तो कैसे? तो के बस ऐसे लेके गया था, देखा कि सुप्रिटेंडेंट साहब है कि नहीं। मैंने दरवाजा खोल के देखा और बंद किया, बैठे थे। तो मैं आपको फोन करने के लिए थोड़ा खींचा, तो साहब ने आवाज लगाई कि कौन है, किसने दरवाजा खोला? तो फिर मैं अंदर गया और उसको बोला कि ऐसे ऐसे थे, तो आप आए हो या नहीं, इसलिए मैंने दरवाजा खोला था। तो साहब ने सामने से मुझे बुलाकर सारा केस फ्री कर दिया और आपका काम हो गया। तो ये भी अनुभव है कि एक विश्वास से, एक निश्चय से हम बाबा को सेवा सौंपते हैं, तो बाबा हमारा काम न करे ऐसा हो भी नहीं सकता। तो ये है बाबा की कमाल। हम बाबा के बच्चे हैं और बाप बच्चों का ध्यान न रखे ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो बाबा के सामने रख दो बात, बाबा ये सब बातें संभाल लेगा। ऐसे तो
बाबा नहीं मिले उसके पहले। हाँ? बाबा नहीं मिले उसके पहले बाबा ने कैसे आपको खींचा? तो ऐसे बाबा के मिलने के बाद तो बाबा के साथ का अनुभव बहुत 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 अच्छा, क्या कहूँ बाबा के लिए, वो तो मेरी समझ में भी नहीं आता, नहीं बता सकती हूँ, इतना बाबा ने मेरा ध्यान रखा है। एक बार की बात है कि मैं जब सेंटर पर रहने के लिए 15 दिन ही हुआ था, अम्बावड़ी सेंटर में रहती थी, और 15 दिन में उस समय जॉन्डिस बहुत चल रहा था और हमने जॉन्डिस की वैक्सीन ली थी, और वो वैक्सीन से मुझे जॉन्डिस हो गया, रिएक्शन आ गया उसका, तो जॉन्डिस हो गया। तो मैं अंदर अंदर बहुत दुखी होती थी कि बाबा आपके घर में आने के बाद भी जो मैं बीमार रहूं, तो मैं सेवा लेने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो सेवा करने के लिए आई हूँ। उससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं तो अच्छा। मरने का संकल्प बहुत आता था उस समय। तो ऐसे ऐसे अमृत वेले, और गुरुवार का भी दिन था उस दिन, मुझे बराबर याद है, अमृत वेले भी उठ गई थी, लेकिन जॉन्डिस के कारण आराम ही करना था। तो बिस्तर पर लेटे लेटे अपने आप को कोच भी रही थी और बाबा को कह रही थी, बाबा अब ले लो, मुझे तो यहाँ नहीं रहना है, अब जीकर क्या करूं, ऐसी बीमारी बार बार आती है तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी। तो उस समय बाबा मेरे सामने, शायद किसी ने बाबा का फोटो देखा होगा, फेटा वाला और हाथ में दंड लिया हुआ, वो बाबा बिल्कुल मेरे बिस्तर के मेरे सामने ही खड़े थे। और बाबा ने मुझे बताया, बच्ची मरना चाहती हो? हाँ बाबा, ऐसे बीमार रहती, मैं तो सेवा के लिए आई हूँ और बीमार रहती हूँ, तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी, उससे तो अच्छा है मर जाना। अच्छा बच्ची, जो तुझे पसंद होगा वही मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन। और बाबा ने मुझे एक चित्र बताया, और एक चित्र लाइव चित्र था। एक तरफ था सतयुग, और उसमें इतना सुंदर वातावरण था, इतनी खुशी थी, इतने अच्छे अच्छे लोग थे, देवताएं, और इतनी रमणीकता थी कि बस बात नहीं पूछो, उसको देखते ही रहो देखते ही रहो। और दूसरी तरफ बिल्कुल ब्लैक बोर्ड। फिर बाबा ने बताया कि देखो बच्ची, अगर जीना चाहती, जिंदा रहोगी तो ये स्वर्ग वाला चित्र बताया, जिंदा रहोगी तो ये पाओगी, अगर मरना चाहती हो तो ये पाओगी, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी नहीं पाऊंगी। अब तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, तू कहेगी वो मैं करूंगा। मैंने बोला बाबा नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। और उस दिन के बाद मुझे कैसी भी बीमारी आई, लेकिन आज दिन तक मुझे कभी मरने का संकल्प नहीं आया। बाबा ने वो संकल्प से भी मुझे परे कर दिया। तो ये ही है बाबा की कमाल। अच्छा, अभी 7 बजने को आया है, हम सब योग करेंगे। ओम शांति। राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का।
मेहरबान का गुण क्यों